हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, यूनिट कॉस्टिंग के हमारे सेशन में हम फिर से एक टेंडर वाला क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन में पहले तो हमें कॉस्ट शीट बनानी होगी। कॉस्ट शीट बनाने के बाद फिर क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा कि आपको पर्टिकुलर यूनिट का ऑर्डर मिला है तो उस यूनिट के लिए आप क्या प्राइस कोट करके देंगे माल को सप्लाई करने के लिए। तो आपको हमने जैसा कि पिछले सेशन में बताया था कि टेंडर का जब कोटेशन बनाया जाता है तो जो स्टेटमेंट बनेगा वो एज इट इज जैसा हम कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे ही स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं प्राइस को, प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इसलिए इसको हम कॉस्ट शीट की जगह क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट की जगह इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर कोटेशन फॉर टेंडर। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए दिया है the following particular the following information is available regarding production of 2000 radios by a manufacturing company। आप क्या करना चाहते हैं, आप 2000 रेडियो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ 2000 रेडियोस की बात हुई है फॉर द ईयर 2008। इसमें हमें पहले तो देखिए दिए है कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है। तो आपको पता है जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है ये प्राइम कॉस्ट में लिखते हैं, वेजेस भी प्राइम कॉस्ट में आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। सैलरी, तो सैलरी के बारे में कुछ नहीं दिया है तो ये ऑफिस का खर्चा होता है, ऑफिस ओवरहेड। रेंट रेट इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं दिया है तो ये भी ऑफिस में आता है। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस कहां पर आते हैं तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है तो ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस में ही आएगा। और फिर आपको सेल्स दी है 8 लाख रुपए की। तो पहले हमें जो डेटा दिया उस डेटा के बेसिस पे हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं, फिर हम आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1,60,000, वेजेस 2,40,000 लिखना है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट है। इसमें हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिख देते हैं, हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिख देते हैं और कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ में हम वेजेस भी लिख देते हैं। लेट मी राइट द वेजेस। हम दोनों चीजें लिख देते हैं। मटेरियल 1,60,000, वेजेस 2,40,000। मटेरियल लिखेंगे 1,60,000 का और वेजेस लिखेंगे हम 2,40,000 का। टोटल कितना लिखेंगे, टोटल हम लिखेंगे 4 लाख रुपए। ये हमने टोटल लिख दिया 4 लाख। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको पता फैक्ट्री में आता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया 1 लाख का तो ये फैक्ट्री में लिख देते हैं। ये मैंने लिखा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम कहां पे करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग खर्चा हमें कितना दिया है, 1 लाख रुपए दिया, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख देता हूं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1 लाख रुपए लिखने के बाद क्या करना है, ध्यान देना। तो इसमें सैलरी दी है 1,20,000 की। सैलरी कहां पर आती है, तो सैलरी आती है ऑफिस में, तो सैलरी को ऑफिस में लिख दो। ये मैंने लिख दी सैलरीज। सैलरीज कितने रुपए हैं, तो सैलरी है 1,20,000 की। सैलरी मैंने यहां पे लिख दी 1,20,000 रुपए की। सैलरी लिख दी मैंने 1,20,000 की। फिर रेंट रेट इंश्योरेंस दिया 20,000 का। क्या दिया, रेंट रेट इंश्योरेंस कितने रुपए, 20,000। यहां पे हम रेंट रेट इंश्योरेंस लिख देते हैं। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस कितने रुपए है, 20,000 रुपए। तो यहाँ पे 20,000 रुपए उसके भी लिख दो। ये हमने 20,000 रुपए लिख दिया रेंट रेट इंश्योरेंस की। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सेलिंग एक्सपेंसेस दिए 60,000 रुपए के। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने दिए, 60,000 के, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000, ये हमने 60,000 लिख दिए। ये मैंने 60,000 लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एक्सपेंस 60,000 लिखने के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है 40,000 के। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने, 40,000 के, तो ऑफिस एक्सपेंसेस में लिखेंगे 40,000। ये मैंने लिखा ऑफिस एक्सपेंस। कितना लिखूंगा मैं, 40,000 रुपए। क्योंकि देखो सैलरी, रेंट रेट इंश्योरेंस और ऑफिस एक्सपेंस जो होते हैं ये हमेशा, सैलरी रेंट रेट इंश्योरेंस जो होते हैं ये हमेशा ऑफिस में ही आते हैं। ये ऑफिस की खर्चा होता है। सैलरी के बारे में अगर कुछ नहीं दिया तो ऑफिस में आती है, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है उसमें हम लेबर वगैरह का पेमेंट करते हैं। अगर फैक्ट्री के वर्कर की बात हुई है तो ये सैलरी वगैरह कहाँ पर आती है, ऑफिस में आती है। और जो हमने आपको पहले जब स्टेटमेंट पढ़ाया था तब उसमें हमने आपको लिस्ट बताई थी कि देखो ये खर्चा यहाँ लिखना है, ये खर्चा यहाँ लिखना है। हालांकि मैंने वो लिस्ट यहाँ कॉपी नहीं की है, तो वो लिस्ट आपके पास है अवेलेबल। तो ऑफिस में ही आती है सैलरी रेंट रेट इंश्योरेंस। और कितना दिया खर्चा, ऑफिस एक्सपेंस लिखना है। ऑफिस एक्सपेंस है 40,000 के। ऑफिस एक्सपेंस है 40,000, तो ऑफिस एक्सपेंस भी 40,000 लिख देते हैं। ये लिख दिए।
और सेलिंग एक्सपेंस लिख चुके, ठीक है लिख चुके हैं, तो हम सभी चीजें लिख चुके हैं, बस हमें सेल लिखना है। सेल कितनी है? 8 लाख, तो सेल लिख दो 8 लाख रुपए, ये सेल में हमने लिख दिया 8 लाख। अब क्या करना है? अब देखिए ध्यान दीजिए, 160 में 2 40 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, ये 5 लाख हो गया। 5 और 1 6, 680 हो गया। कितना हो गया? 680। ये आ गया आपका 680, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 680 आ गया। ना ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये 680 आ गया। 680 में 60,000 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 7,40,000। और प्रॉफिट कितना आएगा? तो 8 लाख में माल बेच रहे हो, 7,40,000 का, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 60,000। तो प्रॉफिट भी आ गया। इट मीन्स हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली, हमने पूरा एक स्टेटमेंट बना दिया। तो इतना करने के आपको 8 नंबर तो मिल गए। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही आपको सीखना है। ये कॉस्ट शीट तो आपको बनानी आती थी, अभी तक मैंने कुछ भी आपके लिए नया काम नहीं किया। द कंपनी हैज अ प्लान टू मैन्युफैक्चर 3,000 रेडियो ड्यूरिंग द ईयर 2009। जो कंपनी है वो 3,000 रेडियो बनाना चाहती है। तो पहले कंपनी कितने रेडियो बना रही थी? तो पहले कंपनी बना रही थी 2,000 रेडियो। कितने रेडियो बना रही थी? 2,000 रेडियो बना रही थी। ये देखो ऊपर लिखा है, प्रोडक्शन कंपनी पहले कितना कर रही थी? 2,000 रेडियो का कर रही थी। इट मींस ये जो मैंने डेटा लिखा है ये सब 2,000 रेडियो का। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2,000 रेडियो, ठीक है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है ये 2,000 रेडियो की। तो एक काम करते हैं, हम इसके आज पर यूनिट भी निकाल लेते हैं। 1,60,000 को 2,000 से डिवाइड करो, तो आप बोलोगे सर 80 रुपए आया। 2,40,000 को 2,000 से डिवाइड करो, 120 आया। 80 और 120 होगा 200 रुपए, ठीक है। आप चेक कर लो। 4 लाख को 2,000 से डिवाइड करो, 200 रुपए आ गया। 1 लाख को 2,000 से डिवाइड करो, 50 रुपए आएगा। आगे बढ़ो, तो ये हो गया आपका 250 रुपीज। कैसे आया 250? या तो 5 लाख को 2,000 से डिवाइड कर देना, या 200 में 50 जोड़ देना, एक ही बात है। चलो 1,20,000 टोटल कॉस्ट है कितने रेडियो की? 2,000 की। तो एक रेडियो की कितनी आएगी? तो 1,20,000 को 2,000 से डिवाइड करो, 60 रुपए। 20,000 को 2,000 से डिवाइड करो, 10 रुपए। और 40,000 को 2,000 से डिवाइड करो, 20 रुपए। ये आ गई। टोटल लगाएंगे 3 10 और 30, 3 40। यहां पे हम लिखेंगे 3 40, ठीक है। चेक करना है तो 680 को 2,000 से डिवाइड कर देना, 6,80,000 को 2,000 से क्या कर देना? डिवाइड, पर यूनिट आ जाएगी। फिर ये तो 3 40 ही आएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 को 2,000 से डिवाइड करो, 30 रुपए। 3 40 में 30 जोड़ोगे, 3 70। चेक करें, चलो देखो 7 40 को डिवाइडेड बाय 2,000 करो, 3 70। 60,000 प्रॉफिट है 2,000 रेडियो पे, तो एक रेडियो पे कितना? तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 30 रुपए। तो 370 प्लस 30 कितना हो गया? 400 रुपए। इसका मतलब एक रेडियो आप 400 रुपए में बेचते हो। या 8 लाख को 2,000 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि एक रेडियो कितने में बिकेगा, तब भी 400 ही आएगा। तो मैंने क्या किया? पर यूनिट निकाल दी। पर यूनिट क्यों निकाली अभी आपको आगे समझ आएगा। पर यूनिट तभी निकालना है जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट आपको गिवन हो। जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट गिवन हो तो टोटल को क्या कर देना? नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, आपका पर यूनिट आ जाएगा। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी के पास प्लान है 3,000 रेडियो मैन्युफैक्चर करने का। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस। हमें क्या करना है? प्राइस बताना। शोइंग द प्राइस एट विच रेडियो वुड बी सोल्ड सो एज टू अर्न अ 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस पर 10% का प्रॉफिट हो तो आप कितने रुपए में रेडियो को बेचोगे, अगर आपको 3,000 रेडियो का ऑर्डर आता है। आगे दिया द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। इसमें लिखा है प्राइस ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 20%। मटेरियल की जो कीमत है वो 20% बढ़ेगी। मटेरियल की कीमत 20% बढ़ेगी। तो पहले क्या करना है, देखो समझना, ये कॉस्ट शीट बन गई थी। अब मुझे टेंडर बनाना है। जो टेंडर बनाना है वो कितने रेडियो के लिए बनाना है? तो मुझे 3,000 रेडियो के लिए बनाना है। कितने रेडियो के लिए बनाना है? 3,000 रेडियो के लिए। पहले जो मैंने कॉस्ट शीट बनाई है वो 2,000 रेडियो के लिए बनाई है। अब मुझे जो टेंडर बनाना है वो 3,000 रेडियो के लिए बनाना है। अब मुझे पॉइंट में क्या दिया है? पॉइंट में दिया है कि मटेरियल की जो कीमत है वो 20% बढ़ेगी। तो पहले देखो मटेरियल कितने का है? मटेरियल है 80 रुपए। 1,60,000 मत देखना बेटा, 1,60,000 तो 2,000 रेडियो की कीमत है।
मटेरियल एक रेडियो बनाने में लागत कितनी आ रही है, 80 रुपए आ रही है, और मटेरियल 20% बढ़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, आगे आके जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, जो मटेरियल की कॉस्ट है, वो 80 रुपए लिखूंगा, पर इसको 20% मुझे बढ़ाना है, मैं 20% इसको बढ़ा दूंगा। तो 80 रुपए को अगर 20% बढ़ाएंगे तो ये 16 रुपए होगा, बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 96। 20% मैंने बढ़ा दी कीमत, क्वेश्चन में बोला है कि मटेरियल 20% बढ़ेगा। अब सवाल, तो एक काम करते हैं ना, आप 1,60,000 को 20% बढ़ा देते बेटा, वो भी कर सकते थे, पर वो कीमत तो 2,000 रेडियो की आती। आपको पता है ना, जब रेडियो ज्यादा बनाओगे तो मटेरियल ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो 20% तो उसकी कीमत बढ़ रही है, 20% तो उसमें मतलब माल महंगा हो गया, तो 20% तो कीमत बढ़ रही है। इसका मतलब पहले जो मटेरियल 80 रुपए में खरीदते था वो 96 में आ रहा है, अब वो कितने में आ रहा है, 96 में। तो 2,000 की लागत भी तो बढ़ेगी। पर आपको जो स्टेटमेंट बनाना है वो कितने का बनाना है, 3,000 का बनाना है, तो 96 इंटू 3,000 कर दो। 96 इंटू 3,000 करेंगे तो देखो कितना आएगा, 3,000 इंटू 96 कितना आएगा, 2,88,000। तो ये मैंने लिख दिया 2,88,000, कितना आ गया, 2,88,000। अब वेजेस की बात करते हैं। वेजेस रेट आर एक्सपेक्टेड टू शो एन इंक्रीज ऑफ 5%। जो वेजेस है वो भी 5% बढ़ेगा। वेजेस कितना बढ़ेगा, 5%। आगे आ जाओ, वेजेस 120 रुपए है, वेजेस को 5% बढ़ाना है, वेजेस को 5% बढ़ाना है, तो वेजेस को 5% बढ़ाएंगे, वेजेस को मुझे 5% बढ़ाना है। मैं वेजेस को 5% बढ़ाता हूं, मैं वेजेस लिखूंगा, वेजेस है मेरा 120 रुपए, और इसे मुझे 5% बढ़ाना है। 5% मतलब 6 रुपए बढ़ाऊंगा, तो वेजेस अगर 6 रुपए बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 126 रुपए। पहले वेजेस कितना था, तो पहले वेजेस था 120 रुपए, 5% बढ़ाना है। सर 5% 240 को बढ़ा दो बेटा, 240 तो 2,000 रेडियो की कीमत है, 3,000 रेडियो बनाओगे, मजदूर से ज्यादा काम लेंगे अगर हम, तो मजदूर भी पैसा ज्यादा मांगेगा ना, मजदूर को सैलरी पे थोड़ी रखा है, मजदूरी पे रखा है, तो जितना काम उतना पैसा। तो मजदूरी भी 5% बढ़ गई, मतलब इट मीन पहले मजदूर एक रेडियो बनाने के 120 रुपए लेता था, अब बोल रहा है नहीं साहब हम तो 126 रुपए लेंगे, तो 126 रुपए एक रेडियो पे लेगा। 3,000 रेडियो पे कितना लेगा, तो 126 इंटू 3,000, तो ये मैंने लिखा 126 इंटू इंटू 3,000, ये आ गया 3,78,000, ये आ गया 3,78,000। अब मैं क्या कर देता हूं, इसका टोटल कर देता हूं, तो 378 प्लस 288, तो प्लस 2,88,000, कितना आ गया, 6,66,000, 6,66,000 रुपए। ये क्या आ गई, मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई, 6,66,000। आगे पढ़ते हैं, 3,000 रेडियो के लिए टेंडर बना रहे हैं, एकदम आसान सवाल है। आगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। अब देखो इस पॉइंट को समझना, ये भी बहुत आसान है। क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्चा है वो बढ़ेगा, किस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, तो मटेरियल और वेजेस के कंबाइंड कॉस्ट के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो मटेरियल और वेजेस के कंबाइंड कॉस्ट के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो पहले तो देखो, मटेरियल और वेजेस की जो कंबाइंड कॉस्ट होती है, जब मटेरियल को और वेजेस को जोड़ देते हैं तो जो आता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। मटेरियल और वेजेस को जब जोड़ देते हैं तो जो आता है उसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। एक बार फिर से पढ़ो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब ये फैक्ट्री के खर्चे की बात कर रहे हैं, विल राइज बढ़ेगा, इन प्रपोर्शन किस प्रपोर्शन में, टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। इसका मतलब मटेरियल और वेजेस जिस प्रपोर्शन में बढ़े हैं उसी प्रपोर्शन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। तो पहले तो इधर देखो, मटेरियल और वेजेस को जब कंबाइन करोगे तो जो आएगा उसे बोलोगे प्राइम कॉस्ट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लिखा है ना वो प्राइम कॉस्ट में निकलेगा। हम क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट, और इस वर्किंग नोट में हम पता करेंगे कैलकुलेशन ऑफ
परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑन प्राइम कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का परसेंट पता करेंगे किस पे? प्राइम कॉस्ट पे। सवाल ये कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, प्राइम कॉस्ट पे परसेंट क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बेटा, क्या दिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो मटेरियल और वेजेस के कंबाइंड कॉस्ट में बढ़ेगा। मैं लिखूंगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखने वाला हूं 1 लाख रुपए, प्राइम कॉस्ट लिखने वाला हूं 4 लाख। मैं यहां पे लिखूंगा 1 लाख, नीचे लिखूंगा मैं 4 लाख और मल्टीप्लाई बाय मैं कर दूंगा 100। सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा? 25%। इट मींस जो मैन्युफैक्चरिंग खर्चा है वो प्राइम कॉस्ट का 25% है। अब देखो, अब नई प्राइम कॉस्ट अलग आ गई, ये तो बढ़ के ही है, तो अब बस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इसका 25% लिख दो, खत्म। ये तो एकदम आसान कैलकुलेशन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना लिखना है? इसका 25%। क्यों सर? क्यों सर? इसलिए एक बार फिर से पढ़ो, मेरे को पता है ये पॉइंट को 2 बार बताना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा बढ़ेगा इन प्रपोर्शन, उस प्रपोर्शन में या के प्रपोर्शन में टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मटेरियल और वेजेस जिस प्रपोर्शन में बढ़े हैं, मटेरियल और वेजेस कंबाइन होके जिस प्रपोर्शन में बढ़े हैं उसी प्रपोर्शन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बढ़ेगा। तो मटेरियल और वेजेस जब कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो पहले ये पता कर लो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट था, तो आ गया 25%। कितना आ गया? 25%। अब आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी आई? 6,66,000, क्योंकि ये बढ़ गई तो इसको भी 25% निकाल दो तो ये भी बढ़ के आएगा। 6,66,000 का 25%, 6,66,000 का 25%, 25% कितना आ रहा है? 1,66,500। ये आ गया। टोटल लगा दो, 1,66,500 लिखा बेटा। अब 1,66,500 में मैं क्या करूंगा? 666,000,008 कर दूंगा। कितना आएगा? 8,32,500। ये आ गया 8,32,500 रुपए। 8,32,500 रुपए क्या आ गई आपकी? फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट कितनी आ गई? 8,32,500। आगे बढ़ते, आगे दिया है सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट। क्या दिया है? सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल ऑलवेज रिमेन सेम, या सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन द सेम। सेलिंग का जो खर्चा है वो हमेशा सेम रहेगा। तो सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट सेम रहेगा। तो सेलिंग एक्सपेंस पहले कितना था? 30 रुपए, अभी भी कितना रहेगा? 30 रुपए। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस में 30 रुपए लिख दो। कितने रुपए लिख दो? 30 रुपए। पर यूनिट सेम रहेगा का मतलब पहले जितना एक यूनिट पे देते थे अभी भी उतना ही देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलिंग एक्सपेंस कितने रुपए है? 30 रुपए। पर यूनिट में लिख दो 30 रुपए, क्योंकि बोला सेम रहेगा। अब देखो रेडियो कितने बना रहे हो? 3,000, तो 30 इंटू 3,000 करोगे कितना आएगा? 90,000। ये तो बदल जाएगा, ठीक है, 30 इंटू 3,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और खत्म हो गया, बस आखिरी लाइन है। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन सेम, विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट। बाकी के जो खर्चे हैं उनका आउटपुट चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आउटपुट चेंज होने पर अफेक्ट नहीं होंगे। मतलब बाकी के जो खर्चे हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब बाकी के जो खर्चे हैं वो फिक्स के फिक्स ही रहेंगे। अदर एक्सपेंस मतलब अब जो बच गए, तो बच क्या गया? तो बच गया आपका, देखो कौन कौन सा खर्चा बच गया। मैं आपको ऊपर दिखाता हूं कौन कौन सा खर्चा बचा। पहले तो यहाँ पे देखो आप पॉइंट में मैंने मटेरियल वेजेस की बात कर चुका हूं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की बात कर चुका हूं, सेलिंग एक्सपेंस की बात कर चुका हूं पहले 4 पॉइंट में। अब बचा क्या है? तो बचा है आपका सैलरी, ये सेम रहेगी। आपका बचा रेंट, रेट, इंश्योरेंस, ये सेम रहेगा। सेलिंग की बात कर चुके हैं, तो बचा क्या है? ऑफिस एक्सपेंस। कितने रुपए? 40,000। तो 3 चीजें बची है, ये तीनों फिक्स रहेगी। अदर एक्सपेंस मतलब बचे हुए विल रिमेन अनअफेक्टेड, इनमें कोई अफेक्ट नहीं आएगा बाय द राइज इन आउटपुट। राइज आउटपुट में
आउटपुट बढ़ने पर या आउटपुट में राइज होने पे, आउटपुट बढ़ने पर बाकी के खर्चों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑफिस ओवरहेड में आके सैलरी लिख देते हैं। आ जाओ ऑफिस में, आओ ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस में आके क्या लिखो, पहले सैलरी, सैलरी लिख दो। सैलरी के बाद क्या लिखोगे, रेंट, रेट, इंश्योरेंस, ये दिया था ना, फिर से पीछे ले चलो, चलो ले चलते, दिखा देते पीछे ले जाके। और एक और क्या था, ऑफिस एक्सपेंस या ऑफिस ओवरहेड, ये तीनों खर्चे हम लिखेंगे। चलो आ जाओ पीछे, सैलरी 1,20, रेंट, रेट, इंश्योरेंस 20, ऑफिस एक्सपेंस 40, 1,20, 20 और 40, 1,20, 20 और 40, 1,20, 20 और 40, ये हम लिख देंगे, ये हमने लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो 8,32 में 8,32,500, 8,32,500 प्लस 1,80,000, कितना आया, 10,12,500, 10,12,500। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, 10,12,500 आ गया, उसमें 90,000 जोड़ दो। जोड़ दिया भैया, कितना आया, 11,02,500। ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट, 11,02,500 मेरी आ गई टोटल कॉस्ट। अब क्या करना है मुझे, 11,02,500 मेरी आ गई टोटल कॉस्ट। अब मुझे सेल भी निकालना है क्या, हाँ बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस एट विच रेडियो वुड बी सोल्ड, ऊपर पैराग्राफ में लिखा, ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट कमाना है, सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट कमाना है। तो सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट कमाना है, तो बताइए कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट कमाना है, सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है, 10%। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, बताइएगा, मैं यहां पे आपको समझाता हूं, देखना कि मान लिया कि सेल 100 रुपए है, तो प्रॉफिट 10% है, मतलब 10 रुपए है, आया ना। अरे अगर सेल 10 रुपए है तो प्रॉफिट अगर 10% निकालोगे तो 10 रुपए आएगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 90 रुपए, क्योंकि 90 में 10 जोड़ोगे तभी तो 100 आएगा। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 90 रुपए आएगी। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए माना कि सेलिंग प्राइस 100 रुपए, तो प्रॉफिट 10% के हिसाब से कितना हो गया, 10 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 90 रुपए। अब 90 रुपए जो है वो 11,02,500 के बराबर है, या यूं बोल सकते हैं ये 90 रुपए को 90% कर सकते हो। तो आप ये लिख सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो कि 90% 11,02,500 है, 90% मतलब टोटल कॉस्ट, तो 100% कितना होगा, 100% निकाल लो, तो मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो हम 100 इंटू 11,02,500 डिवाइडेड बाय 90 कर देंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा चेक करते हैं, देखो मैं लिखूंगा 11,02,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, कितना आया, 12,25,000, मतलब मेरा 100% कितना आ गया, 12,25,000। इट मीन्स मेरी सेल आ गई 12,25,000। तो पीछे आ जाओ, यहाँ पे सेल में लिख दो 12,25,000, सेल में लिख दो 12,25,000। आप बोलोगे सर प्रूफ करके बताओ, प्रूफ कर देते हैं, निकालो 12,25,000 का 10% आएगा 1,22,500, ये लिख दिया 1,22,500। अब एक काम करो, 11,02,500 में 1,22,500 जोड़ के देख लो, आ गया 12,25,000, हेंस प्रूफ्ड, निकाल दिया हमने सेल भी। बोला है ना कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो प्रॉफिट होना चाहिए सेल का, सेल का कितना परसेंट, 10%। मुझे सेल तो पता नहीं थी, मैंने मान लिया कि सेल 100 है, प्रॉफिट 10 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 90। अब या तो ऐसे कर लो, या जैसा पिछले सेशन में सिखाया था कि सेल का 10% है तो टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट होगा वो पता कर लेना, उस तरीके से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बस यही पॉइंट बोला था कि सेल का 10% प्रॉफिट कमाना है, तो मैंने क्या किया था, मैंने सेल को 100 माना था,
प्रॉफिट 10% के हिसाब से 10 लिया था, तो टोटल कॉस्ट हो गई थी 90, और 90 का अमाउंट पता है 11,02,500, तो मैंने इक्वेशन बना दी कि 90 है 11,02,500, तो सेल कितना, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला याद कर लेना सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। ये तब निकालते हैं जब प्रॉफिट का परसेंट किस पे दिया होता है, सेलिंग प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस पता करना है। तो कॉस्ट प्राइस थी 11,02,500 इंटू 100 करना अपॉन, ये ना कॉस्ट प्राइस 11,02,500, 100 लिखना, प्रॉफिट कितना कमाना था 10%, तो डिवाइड माइनस 10 कर देना, सॉल्व करोगे ये आएगा 12,25,000, सेल आ गई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब प्रॉफिट का परसेंट किस पे दिया हो, सेलिंग प्राइस पे। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और बस, तो ये हमारा यूनिट कॉस्टिंग भी कंप्लीट हुआ। अब हमें यूनिट कॉस्टिंग में सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चंस देखने हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे, वो और आसान आते हैं, जो हमने क्वेश्चन शुरू के 2-4 लेक्चर में पढ़े हैं, 5 लेक्चर में पढ़े हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जनरली पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। साथ में अगर आप अपने फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके वहां से आप अपने फ्री नोट्स, पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर ले सकते हैं। तो इस सेशन को इतने ही रखते हैं, अगले सेशन से अब हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।